बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हमने आज मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करनी है। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने होस्ट एंड जीनोम की बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन थी वायरसेस की उसको कंप्लीट कर लिया था। लाइक होस्ट में हमने देखा था कि कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, कुछ जो प्लांट वायरसेस होते हैं और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। सो ऑन द बेस ऑफ होस्ट जो उनको हमने क्या कर लिया, क्लासीफाई। देन हमने जीनोम की बेस पे किया था, कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं, कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं, और फिर उसके अंदर फर्दर हमने उसको जो है वो क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड। आज की इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना भी है और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हमने इसको क्लासीफाई भी करना है। फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर हम प्रॉपर इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो है वो सारी की सारी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस है इसके अंदर मेनली जो है वो बैक्टीरियोफेज और HIV है। इनको हम जो है इनके स्ट्रक्चर को फर्दर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बेस पर हम देखते हैं कि एक तो आ जाती है इनकी शेप और दूसरा क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम शेप की बात करेंगे। सो जो वायरसेस होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि आपके पास एग्जांपल है हेलिकल और रॉड शेप जो होते हैं वो जो है वो वायरसेस देखे गए हैं। और उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास कौन सी है, दैट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस है। इस तरह से स्फेरिकल जो है वो कौन कौन से हैं, पोलियो आ जाता है, HIV आ जाता है एंड इन्फ्लुएंजा आ जाता है। उस तरह से हमारे पास आता है टेडपोल। लाइक टेडपोल में आपके पास जो है वो बैक्टीरियोफेज आ जाता है। बटन शेप जो है वो पैरामिक्सो वायरसेस आते हैं, जिसमें मीजल्स एंड मम्प्स जो हैं वो आ जाएंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास आता है बुलेट वायरसेस, जिसमें रैबिडो वायरसेस और स्पेशली जो है वो रेबीज़ आ जाता है। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं, MCQs ही हैं। अगर स्टेटमेंट में वो आपसे पूछ ले कि स्फेरिकल शेप जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैव स्फेरिकल शेप, उसमें वो ऑप्शन दे दे, लाइक TME दे दे, बैक्टीरियोफेज दे दे, पैरामिक्सो दे दे, साथ HIV दे दे, तो आप उसको किसके ऊपर क्लिक करेंगे, HIV के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको वन लाइनर बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको जो है वन लाइनर बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इसकी की बना लें, ट्रिक्स बना लें, जिससे आपको ये आसानी के साथ याद हो जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वायरसेस का, उसमें दो मेन चीज़ें आती हैं। एक आती है आपके पास कोर और दूसरा आपके पास क्या आता है, कोट। सो इसकी बुनियाद पर भी हम वायरसेस को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कैसे, कुछ हमने बातें कल कर ली थी। जो इसकी कोर होती है उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक उसका जीनोम पाया जाता है एंड सम टाइम वहाँ पर एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर हम मेरा गला ख़राब है, सॉरी, इस वजह से ना मैं लेक्चर जो है ना वो थोड़ा दे रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा बोलना ना पड़े, क्योंकि जो लाइव क्लासेस हैं, फ़िज़िकल क्लासेस, उसके अंदर अच्छा खासा जो है ना वो बोलना पड़ता है और गला जो है वो बिल्कुल इस टाइम मतलब काम नहीं कर रहा, ऐसे समझ लें। सो हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स जीनोम। जीनोम जो है ये आपके पास या तो DNA हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, RNA हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर हमेशा और लिखता हूँ, या DNA होगा या फिर क्या होगा, RNA। DNA होगा तो DNA वायरसेस, RNA होगा तो RNA वायरसेस। वो हमने कल क्लासीफाई कर लिया था। फिर फर्दर इसको, उसके बाद आते हैं एंजाइम्स। तो क्या वायरसेस के पास एंजाइम्स होते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, वैसे ही बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स जो होती हैं, जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, उनको भी क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो यही वजह है कि जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होती हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, RTAs इसको मैं बोलता हूँ। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसी बेस पर हमने रेट्रोवायरसेस को बाकायदा तौर पर क्या किया है, क्लासीफाई किया है। इसके साथ साथ कुछ इंटीग्रेज एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं रेट्रोवायरसेस, जैसा कि आपके पास HIV वायरस है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स कुछ प्रोटीएजेस होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंजाइम हैं जो किसके पास मौजूद है, वायरसेस के पास मौजूद होते हैं। इसी तरह से या प्रोटीन्स हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास आता है इंटीग्रेज हो गया, RTAs हो गया एंड लाइसोजाइम हो गया।
ये कुछ एंजाइम्स हैं जो वायरसेस के पास मौजूद होते हैं। अगर आप इन ऊपर वाले तीनों की बात करें तो ये बेसिकली किसके पास मौजूद हैं, HIV के पास मौजूद हैं। लाइसोजाइम जो हैं ये आपके पास बैक्टीरियोफेज के पास मौजूद होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, उस जो बैक्टीरिया उसके सेल वॉल एंड एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोट। तो कोट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इन्वेलप और दूसरा क्या आता है, कैप्सिड आता है। अब इस कैप्सिड के अंदर बेसिकली क्या मौजूद है, जीनोम मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। सो कैप्सिड और जीनोम इन दोनों को मिलाकर हम एक टर्म नई देखेंगे, आज सीखेंगे, दैट इज़ द न्यूक्लियो कैप्सिड। सो ये एक पॉइंट आप यहाँ पर इसको जो है वो हाईलाइट कर लें, इंशाल्लाह फर्दर आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा। सो जो इन्वेलप है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है। इन्वेलप के लिए इंपॉर्टेंट MCQs है। एक तो डियर स्टूडेंट्स ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, और दूसरा अगर आपके पास HIV वायरस है या इस तरह के जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उसमें ये किससे मिलकर बना होता है, बिल्कुल होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उससे मिलकर बना होता है। तो ये दो मेन पॉइंट है किसके बारे में, इन्वेलप के बारे में, और ये आपको लाजमी आने चाहिए। और इसके इन्वेलप के ऊपर स्पाइक्स मौजूद होती हैं, कुछ एंटीजेंस मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह वो फिर हम जब HIV का लाइफ साइकिल एंड एज वेल एज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। तो वायरसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेकेड वायरसेस और दूसरे होते हैं इन्वेलप्ड। ऐसे वायरसेस जिनके पास इन्वेलप मौजूद है, ये लिपोप्रोटीन की एक एक्सटर्नल कवरिंग मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इन्वेलप्ड वायरसेस। उसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं, MCQs में वो आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेलप्ड वायरसेस या वायरस। उसमें आपके पास है हेपेटाइटिस B, C, D, F and G, ये भी इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। इस तरह से हर्प्स वायरसेस आ जाते हैं, या हर्पीज आप इसको बोलते हैं। पॉक्स वायरसेस आ जाते हैं। जो पॉक्स वायरसेस हैं हमारे बुक के मुताबिक, हमारे सिलेबस के मुताबिक ये आपके पास क्या है, लार्जेस्ट वायरस है। तो ये भी एक पॉइंट जो है आपको आना चाहिए। इसी तरह से HIV, पैरामिक्सो, मीजल एंड मम्स उसमें आ जाते हैं, एंड इन्फ्लुएंजा, ये सारे के सारे क्या हैं, इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेकेड वायरसेस। नेकेड वायरसेस के अंदर बैक्टीरियोफेज आ जाते हैं, पोलियो वायरसेस आ जाते हैं, हेपेटाइटिस A and E आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पोलियो वायरस है ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये स्मॉलेस्ट वायरस है। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है कि इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसको आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट हम चलेंगे डियर स्टूडेंट्स इसके कैप्सिड की तरफ। कैप्सिड जो है बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स, और कैप्सोमर्स जो हैं उसके अंदर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं। इट्स मीन कि वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। सो कैप्सिड किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और अमाइनो एसिड इसमें बाकायदा तौर पर एग्रीगेट हुए हैं और वो क्या बना रहे हैं, कैप्सोमर्स बना रहे हैं। इसी तरह से ये कैप्सोमर्स की बुनियाद के ऊपर, उनके नंबर के ऊपर भी हम वायरसेस को बाकायदा तौर पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हर्पीज़ वायरसेस है, इनके अंदर 162 जो हैं वो कैप्सोमर हैं, और एडिनो वायरसेस के पास कितने हैं डी स्टूडेंट्स, 252 कैप्सोमर से मिलकर उनका क्या बना होता है, कैप्सिड बना होता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इनकी शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड की शेप के ऊपर भी हम क्या करते हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है पॉलीहेड्रल, जिसमें एडिनो वायरस आ जाता है। सो यहाँ से वो आपसे पूछ सकता है द कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस इज़ हेलिकल हो सकता है, कोसाहेड्रल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, और इस तरह से आपके पास वो एग्जांपल दे सकता है, दैट इज़ द टेडपोल शेप हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलीहेड्रल है उसमें फर्दर कौन सी आ जाती है, एडिनो वायरसेस आ जाते हैं। हेलिकल में वो अगेन से टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकोसाहेड्रल, इसको हम कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। ये बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्यों कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जो पॉलीहेड्रॉन हैं उसके 20 फेसेस होते हैं, और ये जो 20 फेसेस हैं ये ट्राईएंगुलर होते हैं। तो ये सारे के सारे की वर्ड हैं।
अगर वो सारी स्टेट में ट्राइंगुलर का लफ्ज़ यूज़ कर ले, 20 फेसेस का यूज़ कर ले और पॉलीहेड्रॉन का यूज़ कर ले, तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज़ द अकोसाहेड्रल। और अकोसाहेड्रल जो है वो बैक्टीरियोफेज जो है उसके अंदर देखा गया है डियर स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे वायरसेस हैं, फर्दर हम जब इसकी जो वायरल डिजीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे तब भी मैं आपको चंद क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्लस इनके करैक्टर से रिलेटेड प्लस जो है इनकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वो भी चीज़ें साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। सो जहाँ पे जो पॉइंट सामने आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है विरियन। विरियन क्या है, हम कहते हैं एक कंप्लीट वायरस है और इन्फेक्शियस एंटिटी है जो कि डिज़ीज़ काज करने के लिए एबल है, डिज़ीज़ काज कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड विरियन। और एक विरियन के अंदर वो सारे करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो बेसिकली किसके पास पाए जाते हैं, एक वायरस के पास होते हैं। यहाँ पर हमने ये पढ़ा है, कोट है, ये कैप्सिड है, ये जीनोम है, इसी तरह से ये एंजाइम है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके पास मौजूद होंगे, विरियंस के पास। तो इस तरह से हम कहते हैं कि विरियन इज़ अ बेसिकली इन्फेक्शियस एंटिटी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरसेस भी आप इसको बोलते हैं। और बिल्कुल जो आपके पास इसके सारे करैक्टरिस्टिक, इसको दूसरे लफ्ज़ में हम वायरस ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विरियॉइड्स। विरियॉइड्स बेसिकली आपके पास क्या हैं, हम कहते हैं कि इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पर किसी किस्म का कैप्सिड मौजूद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद है, एक इन्फेक्शियस आरएनए मौजूद है जो इन्फेक्शन काज करता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स है हेपेटाइटिस डी। इसको आप डेल्टा वायरस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस डी में जो वायरस है दैट इज़ द हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस आ जाता है। क्यों? ये एक इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली एनवेलप के अंदर रहता है। किसके एनवेलप के अंदर रहता है डियर स्टूडेंट्स? हेपेटाइटिस बी के जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, उसके एनवेलप के अंदर ये क्या कर रहा होता है, रिहाइश पजीर होता है। कौन? दैट इज़ द विरियॉइड। और वी कैन से हेपेटाइटिस डी वायरस, HDV और डेल्टा वायरस। अब आप कह सकते हैं कि एक बंदा जिसको हेपेटाइटिस बी है वो ससेप्टिबल होगा किसका, HDV का, यानी कि हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस का। तो इसका मतलब है एक के साथ एक फ्री, यानी कि आप अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसको हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस भी जो हैं वो 100% होंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो हैं बेसिकली ये क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास जीनोम वगैरह मौजूद नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ ये क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। और ये बॉडी में करती क्या हैं, बेसिकली हमारी बॉडी जब प्रोटीन्स बना रही होती हैं, अगर ये इन्फेक्शियस प्रोटीन बॉडी के अंदर एंटर हो गई हैं तो फिर ये क्या करती हैं, हमारी प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड हैं उनकी प्रॉपर कन्फर्मेशन जो है, कन्फिग्रेशन वो अपने मुताबिक करवा लेती हैं और इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो है उनको बनवाती जाती हैं। इट्स मीन के प्रियॉन्स को जो है वो बनवाती जाती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये अगर ये ज़्यादा होती जाएँ, बॉडी के अंदर ये ज़्यादा हो गई हैं, तो इसको कौन पकड़ेगा? इसको बेसिकली जो आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम है वो इनको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। वो तो यही समझेगा जैसे मेरी बॉडी की प्रोटीन्स हैं, और रीअब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये डायरेक्ट कहाँ पर अटैक करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करने के बाद ये क्या कर सकती हैं, पैरालिसिस भी काज कर देती हैं, और इसी तरह से बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आएंगी। वो इंशाल्लाह हम वायरल डिजीज़ के अंदर पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।